Right, everyone. Out of 6, there are only 3 students present in the class today, which is very disappointing, disheartening, because ninth class is the toughest class, and kids should be very serious when they are in ninth. But यहाँ पे हमारे को अटेंडेंस ही अच्छा नहीं मिल रहा है, which I am not happy अब with. वापस आई है अपने चले, but I think 10 days is over now. तो आ 10 जाना चाहिए था, अब तक तो रिज्यूम हो जाना चाहिए था. अब ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, राइट? We Yes, need to ma'am. start with question number 6. चले. Okay. So in this question number 6, we are going to use a new formula. पहले formula समझ लेते हैं. It's very easy to be learned, but the formula can be used in 2 different ways. कैसे करना है ध्यान से समझो. One is a plus b whole cube, which is a cube plus b cube plus 3ab ब्रैकेट में a plus b. इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा इस फॉर्मूले को, और ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब 3a प्लस square b. 3a स्क्वायर b 3ab square. 3ab स्क्वायर. दोनों फॉर्मूलाज एब्सोल्युटली करेक्ट है. जहां पर आपको वैसे क्वेश्चंस आएंगे कि a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ab की वैल्यू गिवन है, और a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, और a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां पर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और अदरवाइज आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सब जगह. ठीक है. ये वाले एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो जहां पर वो फर्स्ट वाला ही पुट करना होता है, नेक्स्ट नहीं पुट कर, सेकंड वन पुट नहीं कर सकते. तो वो जहां आएगा पुटिंग द वैल्यूज, कभी वो बोलेंगे इसका वैल्यू फाइंड करो, कभी किसी क्वेश्चन में बोलेंगे इसका वैल्यू नहीं, इसका तो यहाँ पर गिवन है ना. ऐसे अलग अलग चीजों का वैल्यू एक गायब कर देते हैं, एक पूछ लेते हैं. तो वही हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा. ठीक है. और ये वाला तो सिंपल है, a प्लस बी होल क्यूब. इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? A cube minus symbols will b be cube minus 3ab bracket a minus b. A minus b. देखो बिल्कुल सब में इस टाइप में तो इसमें सब में माइनस साइंस लग रहे हैं ना. A लेकिन cube जैसे ही आप sorry. ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इन दोनों Minus को 3. मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी, और जब आप इसे एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी Plus प्लस 3ab 3ab square. स्क्वायर. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? जब ओपन अप यूज करेंगे तो 3ab स्क्वायर वाली टर्म एडिशन में होगी, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस एंड माइनस बिकमिंग पॉजिटिव. दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए? yes ma'am. ठीक है ना, नोट कर लिए? Ma'am, एक प्रणव नोटेड? जल्दी से नोट करो फटाफट से. yes ma'am. नोटेड बच्चे? Yes ma'am. ओके. अब मैं ओ अब मैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. They've asked you to solve 2x plus 1 whole cube. So I will write 2x whole cube plus 1 whole cube plus 3 into 2x into 1 bracket a plus b is again 2x plus 1. Right or not बच्चे? Yes ma'am. चलें अभी आगे. So 2x plus 1 whole cube is, हर चीज का हर एलिमेंट का क्यूब करेंगे. 2 का क्यूब करेंगे 8, x का क्यूब करेंगे x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब इज 1 ओनली, प्लस 3 into 2x is 6x टाइम्स 2x plus 1. फाइनली एक बार ये ब्रैकेट भी ओपन कर ही देते हैं. फॉर्मूला भी दूसरा यूज कर सकते थे डायरेक्टली, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, या फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके ब्रैकेट्स ओपन करना है. दिस विल बी 12x स्क्वायर प्लस 6x. 6x. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा, एंड इट इज ऑलवेज गुड फॉर अ स्टूडेंट टू लीव द आंसर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म.
मैम उसको ऑर्डर में अरेंज करना है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज। चले नेक्स्ट करें बेटा पार्ट। Yes, मैम ma'am. आई एम राइटिंग। अच्छा जल्दी से लिखो फिर। मैम डन। परी व्हाई आर यू लेट फॉर योर क्लास? मैम क्लास ड्राइंग नहीं हो रही थी। परी के बाकी सबकी तो हो रही है बेटा। मैम प्रॉब्लम हो रही थी क्लास ज्वाइन होने में। परी देखो बेटा, रीजंस कुछ भी हो, अगर आपका अटेंडेंस ठीक से आने नहीं लगता है तो यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विद अस। रीजन, मैं रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ बच्चे यहाँ पे, और मैं जब तक आप क्लास में नहीं आओ मैं रिजल्ट्स दे नहीं पाऊंगी। मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। आर यू गेटिंग इट? अगर इसके बाद आप एक दो भी छुट्टी करते हो तो आप नेक्स्ट मंथ से हमारे साथ नहीं पढ़ोगे, राइट? अभी मम्मा मिली थी मुझे कुछ दिन पहले, मम्मा बता रही थी साइंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ। यू डिडंट बॉदर टू शेयर मी द पेपर। आपके लिए बायो का चैप्टर स्टार्ट किया गया था, आपने आधे से ज्यादा वो चैप्टर मिस किया। यू हैव नॉट कंफर्म मी येट, आपने वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी हैं अभी तक कि नहीं देखी हैं? पर ये अगर इतनी इरेस्पॉन्सिबिलिटी से चलोगे ना बेटा तो नाइन्थ क्लास के बाद तो पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आप कहीं भी पढ़ो। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही है? ओके मैम। तो मुझे पूरा सीरियस एटीट्यूड चाहिए अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है। दिस इज नो किंडरगार्टन, आज आ जाएंगे तो चल जाएगा, कल आ जाएगी तो चल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अटेंडेंस चाहिए तो रिजल्ट की गारंटी दे दूंगी, ठीक है? ओके मैम। कैमरा ऑन करो अब जल्दी से। मैम आई हैव डन द सेकंड पार्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आई एम डूइंग द फोर्थ पार्ट नाउ। परी पे अटेंशन। सो ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला पुट करेंगे अभी। व्हाट इज ए माइनस बी होल क्यूब? दोनों फॉर्मूला एक बार दोबारा बता देती हूँ। पूरी परी हैज जस्ट नाउ जॉइंड अस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सब साइन माइनस लगा दो, माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। सब माइनस 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 दिख रहे हैं, लेकिन एज यू ओपन अप द ब्रैकेट इसका एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन जब आप इसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एंड माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3ab²। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में? Yes, ma'am. तो ये a माइनस बी क्यूब के दो अलग फॉर्मूलाज हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, फिर से बता देती हूँ। ये वाला फॉर्मूला जनरली तब यूज किया जाता है जब फाइंड द वैल्यू ऑफ वाले क्वेश्चन हो। कभी इसका वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू पूछा है, तो सब जगह फॉर्मूला में ये चीजें पुट कर दो और ये वैल्यू निकल आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं वहां फर्स्ट फॉर्मूला यूज होता है, बट इन जनरल बाकी सब जगह सेकंड फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली तो बेटर रहता है। तो मैं भी सेकंड फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, x माइनस 2/3y होल क्यूब आई एम सॉल्विंग। सो दैट इज x³ माइनस 2/3y³ minus 3 into a x square, no? And b is 2/3y
प्लस 3ab स्क्वायर में 3a Ma'am, can we use the first formula? कर सकते हैं बच्चे, लेकिन फाइनल आंसर छोड़ने के लिए ब्रैकेट तो ओपन करना ही पड़ेगा ना बिटिया। Yes, तो फिर ma'am. क्या करोगे बच्चा, है ना। तो अब एक्स क्यूब माइनस सबका सब एलिमेंट्स का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो 8, 3 का क्यूब करो 27 एंड वाई क्यूब। अब ब्रैकेट्स में इंडेक्सेस पहले सॉल्व होते हैं, आपको पता है, बॉड मास Yes, या ma'am. बिड मास, दोनों में ये जो वर्ड ओ है ना, ये बचपन में आपको बताया जाता है ये ऑफ है, लेकिन एक्चुअली इसे ऑर्डर या फिर इंडाइसेस कहते हैं। ऑर्डर का मतलब भी पावर होता है बेटा, इंडाइसेस का मतलब भी पावर सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो पावर सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखकर फिर बाकी ये पार्ट सॉल्व होगा क्वेश्चन का। समझ में आ रही है सबको बात की नहीं आ रही। Yes, तो ma'am. पहले हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो 3, अब ये 3 से 3 कैंसिल, सो नाउ दिस इज 2x स्क्वायर वाई। क्लियर और नॉट बच्चे। Yes, ऐसे ma'am. ही नेक्स्ट पार्ट में भी इसके पहले इंडाइसिस को सॉल्व करो। सो दिस इज 3x टाइम्स 2 का स्क्वायर इज 4 बाय 3 स्क्वायर इज 9 वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करके फाइनली आंसर लिखेंगे कैसे, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई। अभी देखो ये 3 और ये 9 कैन गेट कैंसल्ड। जिस बच्चे ने यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया उसका आंसर गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि उसने पहले डिवीजन कर दिया इंडाइसिस से, जो कि रूल नहीं है। डिवीजन से पहले इंडाइसिस सॉल्व होता है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही। Yes, ma'am. ठीक है ना। तो इसीलिए 3 से 3 कट नहीं होना है, 3 से 9 कट होना है। सो प्लस अब ये हो गया 4xy स्क्वायर बाय 3। दिस इज योर आंसर बेटा जी। क्लियर है कि नहीं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, पहले क्यूब की पावर्स है फिर स्क्वायर्स है, तो आंसर ठीक है। समझ में आ गया बच्चे सबको। Yes, ma'am. नो राइटिंग टाइम चाहिए या आगे चलूं। Ma'am, one minute. ओके I'm done. I'm done. चले बच्चे आगे। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में जरूर आता है। कई बार ये नंबर्स डेसिमल नंबर्स बन जाते हैं, बट लाइक फॉर अस वी शुड लर्न द टेक्निक, और अप्लाई तो नंबर कोई भी आए कर पाएंगे फिर, है ना। So when they ask you to find the cube of 99, can I in an easy way write this is 100 minus 1 whole cube? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Pratiksha beta. How was your camp? Ma'am, it was wonderful. It was quite Wonderful, ma'am. It was wonderful. very good, very nice. अभी पढ़ाई ठीक से शुरू करनी है। Yes, ma'am. It's been lectures कुछ finish किए? Ma'am, वो recording मांगना था. Recordings upload हो रही हैं बेटा। Sorry, ma'am. चैप्टर की पूरी चैप्टर बायो का पूरा फिनिश हुआ इट इन डेप्थ, और Okay. वो उसका में पुट Ma'am, your voice is break Yours हो is रही है. cracking. हो रही है। अच्छा एक मिनट रुको। अभी ठीक है मेरी वॉइस सबके लिए। Yes. Yes, ma'am. ठीक है नेटवर्क स्विच कर लिया मैंने। अभी के लिए प्रत्यक्षा बेटा बैकलॉग कवर अप करो। यूट्यूब वीडियो को जो वीडियो गैलरी है वहां से सेल चैप्टर जल्दी से अच्छे से फिनिश कर दो नोट्स बनाकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वास्ट भी है। तो उसे Okay. जल्दी जल्दी से मतलब 2-3 लेक्चर्स अ डे करके फिनिश करो।
ठीक Okay. है, चलो अभी 100 माइनस 1 होल क्यूब, इट विल बी, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। प्रत्यक्ष पहले काम करना शुरू करो, फिर डाउट लेती हूँ बच्चा। मैम मैं को गेट Okay. So 100 minus 1 whole cube when I am solving, it will be 100 cube minus 1 cube minus 3 into 100 square into 1 I won't write. 3 into 100 into 1 square also I won't write. है ना, 1 square is 1 only. 100 का cube will be 1 with 6 zeros, right? 10 lakhs. Minus 1 cube is 1. Minus, इसे 300 का स्क्वायर नहीं करना है 100 square multiplied by 3. क्योंकि पहले इंडाइसेस सॉल्व होंगे, राइट? प्लस 300 और यहाँ 4 जीरो हो जाएंगे सर। 100 का स्क्वायर इज 10,000 इंटू 3 इज 30,000। ठीक है बच्चे, आप इसको सॉल्व कर लो प्लीज अपने आप से। माइनस वाले ये हो गए -30001 एंड प्लस ये हो गया 1,000 एंड 300। अब इसे सॉल्व करना है आपने। प्लस माइनस अनलाइक साइंस मींस यू विल सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट होता है आंसर पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि बिगर नंबर इज पॉजिटिव। राइटिंग टाइम चाहिए, Yes, ma'am. क्विकली डू इट। I'm done. व्हाट इज द आंसर बोलो बच्चे। 970299. इज इट द सेम फॉर एवरीवन? Excuse me, ma'am. Ma'am, your screen is coming cropped on mine. हाँ राइट, मैंने उसको स्विच किया ना थोड़ा सा। अभी ठीक है, सानवी सेटल्ड। जब आप लोग राइटिंग टाइम लेते हो ना, मैं कुछ ना कुछ काम करने निकल जाती हूँ। खाली क्यों बैठो, बहुत सारा काम होता है हमारे पास। चले अभी आगे। Yes, ma'am. ओके नाउ ये इजी है ना, दिस इज 1000 माइनस 1 एंड व्हाट इज 1000 दिस minus 100 2. प्लस 2। 100 plus 2. 1000 minus 2. माय बैड, राइट, 1000 माइनस 2 एंड दिस इज 100 प्लस 2 हो Plus जाएगा 2. ना। Yes, Yes, कर ma'am. लेना ये क्वेश्चन, मैं नहीं कर Yes, पा रही हूँ। ma'am. चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसी फॉर्मूला को रिवर्स करना है बेटा। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी जब आपने क्या किया था, उसे a प्लस बी होल क्यूब किया था, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान से सुनो पहले मेरी बात सब। जब हमने ये क्वेश्चन किया था अभी, तो हमने एक्सपैंड किया था, yes, ma'am. है ना। जब a प्लस बी होल क्यूब सॉल्व किया, वैल्यू फाइंड किया, तो हमने उसे एक्सपैंड किया। जब आप इसे वापस इस फॉर्म में लाते हैं तो इसे कहते हैं फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइजेशन इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन। मतलब आप स्मॉल ब्रैकेट्स में चीज को टर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बात Yes, आई समझ में? yes, ma'am. ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन में ऊपर देखें ध्यान से, आपको क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज, इसका मतलब ब्रैकेट्स की फॉर्म में चेंज करना है वापस। तो आपको ये जो चीज गिवन है इस फॉर्म की है, पहले ये बताना पड़ेगा, राइट?
और फिर उसके बाद इसमें चेंज करना पड़ेगा। युवराज बच्चे, Yes. हाउ वाज योर क्लास? Good. ओके, रेस्ट, आई टॉक टू मम्मा, बाय बाय। Bye. अभी इसको कैसे सॉल्व करें? पहले मुझे ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ये जो क्वेश्चन है, पहले आप इसे इस फॉर्म में रिलेटिवली चेंज करेंगे। 8a³ will be 2a³, प्लस बी होल क्यूब। क्योंकि मैंने उसको a³ में चेंज कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? No, ma'am. प्लस b³ इज b³, राइट और नॉट? Yes. प्लस 12a²b और 3a²b कैसे सिमिलर करेंगे? 3 3 into 4 a into की 4. जगह पे 2a² और b की जगह पे b। ठीक है बच्चे? प्लस, हाँ बोलो बच्चे। 3 हाँ, ब्रैकेट 2a के ऊपर होल क्यूब का स्क्वायर के बराबर। 4 is जहाँ पर आपने नीचे प्लस लिखा है उसके ऊपर आपने लिखा है ना ब्रैकेट में 2a। नहीं आई मुझे बात समझ में। रिया बेटा फिर से पूछ। मैम यहाँ पे आपने ये वाला स्क्वायर क्यों लगाया है, ये वाला? बेटा क्योंकि 3a² है ना, देखो 3 लिख दिया। a² में जो आपने a किसे माना है? 2a को माना है ना आपने a। आपके 2a ने a को रिप्लेस किया है ना, तो उस a की जगह पर आप 2a लिखोगे और उसका होल स्क्वायर कर दोगे। ओके मैम। ठीक है ना? और किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? परी, सानवी? No, ma'am. अभी b प्लस 3ab², तो 3a की जगह पे 2a 4 एंड b² की जगह पे b²। B. ठीक है ना? मैंने बिल्कुल जैसे फॉर्मूला में गिवन थी चीजें, वहां a में जो मैंने a एज्यूम किया था, मुझे यहीं से ही पता लग गया कि मैंने a को 2a और b को b से रिप्लेस किया है। वही मैंने आगे फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करें, आंसर क्या आएगा? 2। अच्छा, अब आप याद रखो बेटा बात, इसी को दोबारा से सॉल्व करके लिखने का क्या फायदा? उन्होंने फैक्टराइज बोला है, आपको तो ब्रैकेट्स में चेंज करना है। समझ में आई? बच्चे क्या करते हैं, इसे लिखकर वापस इसी को ही ओपन कर देते हैं, जो यही क्वेश्चन होता है। मोस्ट कॉमन एरर है ये आंसर शीट्स में। जब ये ले आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे वापस सॉल्व, हर चीज को सॉल्व ही कर देना है। जब फैक्टराइज बोला जाएगा तो ब्रैकेट्स में ब्रेक करना है। अब ब्रैकेट्स में कैसे ब्रेक होगा? आपको पता है ये फॉर्मूला इसका था, ये आपको ऐसे में चीज आपने रिलेट कर दी, वो फॉर्मूला इसका था। तो यहाँ से देखो ए और बी आपके क्या थे? ये जो ए लिखा है उसकी जगह आप अपना 2a लिखोगे, ये जो बी है आप उसकी जगह अपना भी बी लिखोगे, और होल क्यूब। दिस इज योर आंसर बेटा। ब्रैकेट्स में कैसे चेंज हो गया? ये हो गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो देखो तीनों फैक्टर्स पता लग गए ना इस चीज के, तो हो गया फैक्टराइज। क्लियर और नॉट एवरीवन? मैम लाइक इट इज completed only in the 3 steps. हाँ, ओरली करोगे तो उससे भी छोटा, सिर्फ ए और बी आइडेंटिफाई करो, मैम वो जैसा तो बस 8th में सीखा तो ओरली सॉल्व हो जाएगा वो क्यूब तो। रूट निकालना पड़ेगा उसमें तो बस। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसके सारे पार्ट्स मैं ही सॉल्व करवा रही हूँ धीरे धीरे, ताकि कंफर्टेबल हो जाओ इनके साथ, या मैम मुझे बताना कब कंफर्टेबल हो गए हो, फिर करवाऊंगी। मैम सेकंड का आंसर आता सेकंड का आंसर ओरली निकालना है, 2a 2a माइनस बी। माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन इसमें सीबीएसई थोड़ी मार्क्स देगी, नहीं हाँ. मिलेंगे ऐसे मार्क्स। मैम अगर एमसीक्यू एमसीक्यू के लिए नहीं है बहुत तो इजी है। एमसीक्यू के लिए इजी है, राइट? चले करें इसे सॉल्व। Yes, ma'am. ओके, तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab², और फिर लिखते हैं फॉर्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। देखो मैं बिल्कुल चीजों को उनके नीचे साइन के हिसाब से ही लिख रही हूँ,
इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है ये a माइनस बी होल क्यूब का। अब इसे रिलेट करो, 8a क्यूब को इस फॉर्म में चेंज करो, दैट विल बी 2a होल क्यूब। whole बन cube. गया a क्यूब पूरा, माइनस b माइनस बी होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर 2a b b प्लस 3 बी इंटू 2a 2a इंटू बी into का b होल whole स्क्वायर square. b to b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2a 2a माइनस माइनस b होल whole क्यूब। whole cube. दिस इज योर आंसर बच्चे। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. चलें अभी आगे। Ma'am. Yes, ma'am. एक और पार्ट सॉल्व करें Yes, मैम ma'am. लास्ट या वाला राइटिंग टाइम चाहिए किसी को? मैम No. लास्ट वाला कर सकते हैं. मैम लास्ट चलो वाला लास्ट वाला करते हैं। चलो प्रणव कैमरा ऑन रखो बेटा। मैम हमारी क्लास में भी मैम ऐसा ही बोलती हैं कि हर क्वेश्चन में से 2 पार्ट करवाऊंगी कोई, तो बच्चे वही बोलते हैं या तो फिर जिसमें पाई होता है या फ्रैक्शन होता है या डेसिमल होता है। बाकी चाहे कोई सा भी कितना भी डिफिकल्ट हो, बच्चे उसी को ही बोलते हैं जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शन होता है। चलो पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे ये लग रहा है ये ऐसा फॉर्मूला है ना, साइंस इसी से मैच कर रहे हैं ना। और ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का। पहले रिलेट करते हैं चीजों को। 27p क्यूब को मैं 3p होल क्यूब बना दूं तो बन गया ना, Yes, मतलब ma'am. मेरे को यहाँ पता चल गया कि a इज 3p। इसी तरीके से माइनस बी क्यूब को 1/6 होल क्यूब बना देती हूँ क्योंकि 6 का क्यूब इज 216। इसका मतलब मुझे पता चल गया b जहां भी लिखा होगा उसे 1/6 से रिप्लेस करना है ना। Yes, आ ma'am. रही है ये बात समझ में कि नहीं आ रही? बस अब तो Yes, कर दो ma'am. फिर रिप्लेस। मैम ये लिखना होता है 3 साइड में a इक्वल्स 3p मर्जी है बेटा, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 3a स्क्वायर 3p होल स्क्वायर इंटू b इज 1/6 माइनस 3a की जगह पर 3p और b की जगह 1/6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आंसर क्या है, 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। दिस इज योर आंसर बेटा जी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? No, No. ma'am. सिंपल था एकदम, क्वेश्चन केक वॉक, Hmm. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। प्रणव नोटबुक में लिखना है बेटू, मेरी स्क्रीन पे नहीं। मैम गलती से हो गया, sorry. पढ़ाई करो जल्दी जल्दी। राइटिंग टाइम चाहिए? Ma'am, लिख दिया. yes, ma'am. Done. मैम डन। बच्चे Yes, ma'am. ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइक केक वॉक। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू अ न्यू फॉर्मूला बेटा। तो वेरीफाई के बहाने आपको एक न्यू फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जा रहा है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे के लिए भी, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो दिस इज x क्यूब प्लस y क्यूब इज x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कैसे याद रहे कि इतने सारे फॉर्मूला? तो मैं बता रही हूँ, सुनो मेरी बात जरा से ध्यान से एक बार। हमेशा जब भी x और y का अलग अलग होल क्यूब होकर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फॉर्मूला में 2 ब्रैकेट्स आएंगे। पहला ब्रैकेट ऑफ द सेम साइन
x प्लस वाई, पहला ब्रैकेट ऑफ द सेम साइन, दूसरे ब्रैकेट में दोनों स्क्वायर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में जो एक्स वाई है ना दैट विल ऑलवेज बी ऑफ द रिवर्स साइन। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझो, अगर x और y अलग अलग होल क्यूब होकर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो पहला ब्रैकेट सेम साइन x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव, और एक्स वाई जो है दैट विल बी ऑफ रिवर्स साइन, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। याद हो जाएगा ऐसे फॉर्मूला। यस मैम। एक अलग से स्टिकी नोट पे ये दोनों फॉर्मूलाज लिखोगे और अपने वर्किंग डेस्क पे चिपका दोगे। वाई दोनों एक ही स्टिकी नोट पे, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे फॉर्मूलाज है, और जैसे मैंने बताया वैसे ही बोल कर लिखना है। पहला ब्रैकेट सेम साइन, नेक्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स वाई ऑफ द रिवर्स साइन। अगर ये याद हो जाएगा ये दोनों फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है मैम सो ये एग्जैक्ट पूरा फॉर्मूला है राइट? ये पूरा एग्जैक्ट एक फॉर्मूला है। हाँ बेटा ये एग्जैक्टली दो फॉर्मूलाज हैं। मैम तो फिर इन आंसर्स कैन वी जस्ट यूज दीस फॉर्मूलाज इफ दे वेरीफाई, या फिर जो दिए वही यूज करने हैं? नहीं अभी ये तो मैंने तो ये फॉर्मूलाज ही लिख दिए बेटा, मैंने तो ये फॉर्मूलाज ही लिखे हैं, अभी तो वेरिफिकेशन में सिखा रही हूँ। फॉर्मूला याद कैसे करना है अभी तो मैंने सिर्फ वो टेक्निक बताई है। अब इसे वेरीफाई कैसे करना है देखो, इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं हम। देखो अगर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये चेक कर रहे हैं कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगा कि नहीं, तो मैं क्या करूंगी फर्स्ट ब्रैकेट लिखूंगी और पूरा सेकंड ब्रैकेट x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। प्रत्यक्षा आप मेरे साथ पढ़ रहे हो कि अपने आप को ही पढ़ाई कर रहे हो? प्रत्यक्षा कैन यू हेयर मी? प्रत्यक्षा बेटा कैन यू हेयर मी? यस मैम। कैन यू हेयर मी? यस मैम। Are you studying on your own or you're studying with me? मैम आई एम स्टडीइंग थ्रू द वीडियो। बेटू वो क्लास के बाद करना था बेटू, अभी तो साथ में मैथ्स करना था। यहाँ क्लास में बैठ के वीडियो देखेगी बेटा, तो अभी का क्लास कौन करेगा? ये भी वीडियो में देखना पड़ेगा बच्चे फिर। यस अभी मैम। तो साथ में पढ़ना था बच्चे। यस मैम। पर कोई बात नहीं, अभी अब तू वीडियो के साथ ही कंटिन्यू कर, क्योंकि वैसे भी मोस्ट ऑफ द क्लास यू हैव मिस्ड। 45 मिनट्स का तो यू हैव मिस्ड ऑलरेडी। तो अब बाद में करना, ठीक है? ये वाला लेक्चर अब बाद में करना, आप वीडियो ही कंप्लीट कर, पर नेक्स्ट टाइम ऑन से जो करंट क्लास चल रही पहले उसे कवर करो। अगर ऐसा मुझे लगेगा कि ये पकड़ ही नहीं सकते, बीच में जो गैप था उसके बाद ये समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर मैं कहूंगी वीडियोस के साथ कंटिन्यू करो। अदरवाइज फर्स्ट प्रेफरेंस इज द करंट क्लास और उसके बाद वीडियोस। ठीक है चलो अभी यू कंटिन्यू। अभी यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म लिखकर बाइनोमियल की, दूसरा ट्राइनोमियल लिख दिया, और फिर मैंने सेकंड टर्म ऑफ द बाइनोमियल लिखकर फिर से पूरा ट्राइनोमियल लिख दिया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? मल्टीप्लाई कैसे होगा? परी हाँ या नहीं बोलना है, हाँ या नहीं, शेक योर हेड। परी अच्छा नेटवर्क इशू है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ऑलवेज रिमेम्बर अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे x एंड y को। इसे y एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, इसे x स्क्वायर y ही लिखेंगे। x और y अपने ऑर्डर में ही आएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में? अब Yes, देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये x एक्स एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए। square और y अगर आप square. इसे सेम ऑर्डर में नहीं लिखते ना तो कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए बोला कि ऑर्डर सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल क्या बचा? X cube plus y cube. देखो हेंस वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया? गया। यही तो कहा था ना उन्होंने करने को। कितना सिंपल है, ये तो हमने 7th में ही सीख लिया था
कि किसी ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कैसा करना है, ठीक है ना? मैम मुझे लगा कोई आइडेंटिटी लगा के होगा। कुछ भी नहीं। जल्दी से सेकंड पार्ट अपने आप से सॉल्व करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, मल्टीप्लाई करो फटाफट से, जल्दी करो और मुझे बताना वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। क्विकली एवरीवन। मैम हो गया मेरे को। चले बच्चे, हो मैम गया हो सब गया लोग का? वेरीफाई। मैम डन। चले, यस मैम। ओके। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Wrapped in a question, वही सेम फॉर्मूला दे आर यूजिंग here to solve this। कैसे करेंगे देखो, दिस इज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। बेटा ध्यान दो, ये क्या है, ये दो अलग अलग टर्म्स क्यूब होकर ऐड हुई हैं, ब्रैकेट में होल क्यूब नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला है। मैम आ रही है हिंट भी बच्चे दे बात समझ में कि नहीं आ रही? इसमें हिंट भी दे रखी है। हाँ, कि यूज क्वेश्चन 9 है ना, जैसा हमको पता ही नहीं था। चले, अभी इतना बड़ा हिंट मिल गया, माय गॉड। सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब से रिजेंबल कर रहा है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट ब्रैकेट सेम साइन, Bracket same size. Second सेकंड bracket स्क्वायर ब्रैकेट square. क्यूब। बोथ पॉजिटिव, ए बी ऑफ द रिवर्स साइन, राइट Right. और नॉट बच्चे? पुट Yes. यस कर दो मैम। वैल्यूज, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले इसको होल क्यूब बनाकर तो देखें। सो दिस इज ए 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब, समझ में आया? 3 Yes. का क्यूब 27 होता है और 5 का क्यूब 125, ठीक है ना? Yes, है ना, ma'am. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे ही 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब मुझे पता चल गया, मैं साइड में लिख देती हूँ कि a की जगह मैं 3y रिप्लेस कर रही हूँ और b की जगह में 5z। थोड़ा सा सोचना आसान हो जाता है कुछ बच्चों को जिन्हें प्रॉब्लम होती है इसे सोचने में, इसीलिए लिख लेना चाहिए। जिनको नई प्रॉब्लम हो रही है वो कंटिन्यू करो अपने स्टाइल में। a plus b means 3y plus 5z, a square plus b square means 3y whole square plus 5z whole square, minus ab means 3y into 5z, ab means a multiply b, no? ठीक है बच्चे, और इस पूरे ब्रैकेट को बंद करना है फाइनली, ये है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी पुट कर सकते हो कि ताकि ब्रैकेट दोनों वो पेरेंथेसिस ना हो, ठीक है। बस अब इसे फाइनली ब्रैकेट्स ओपन करके लिख देना, 3y plus 5z, 3y whole square is 9y square, 25 25z square 15 minus 15yz। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। आ गई सबको बात समझ में कि नहीं आई? प्रणव बिट्टू तेरे हाथ में पेन क्यों नहीं है?
तो लिख क्यों नहीं रहा है, या लिख लिया पहले मेरे से? मैम लिख लिया। शाबाश, वेरी गुड। चले अभी आगे, नेक्स्ट पार्ट अपने आप से कर लोगे जल्दी से। टेक 2 गुड मिनट्स एंड कंप्लीट इट क्विकली। मैम बस इतना ही करना था। हाँ बेटू, और क्या। मैम मैं दोबारा मल्टीप्लाई करने लग गई। फिर मैंने पिटाई कर देनी है। जब क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज तो ब्रैकेट्स में टर्न करना था, ब्रैकेट्स कर तो दिया, अब वापस मल्टीप्लाई क्यों होगा? यही कह रही हूँ, यही मोस्ट कॉमन एरर है कि बच्चे डजंट नो वेयर टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप। मैम मैं इसी चीज में कंफ्यूज रहती हूँ। बेटू फैक्टराइज बोला है तो आपको जहां पर ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में मिल गए, मतलब फैक्टर्स मिल गए, तो वहां रुक जाओ ना बच्चे। हाँ दोबारा मल्टीप्लाई करोगे यही बन जाएगा वापस, उसका क्या फायदा? यस मैम। मैम डन। चले बच्चे, मैम डन। मैम 1 मिनट। मैम डन। यस मैम। ओके। सो कंटिन्यूइंग विद द 11th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर क्वेश्चन, बिकॉज हर क्वेश्चन इज अ न्यू फॉर्मूला नो। सो क्वेश्चन नंबर 11 is now a new formula which is written here in front of you in question number 12 ना। वैसे तो आप लोग ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं, देखो ये पूरा द लिस्ट इज देयर फॉर यू नो, ये यहाँ पर है, ठीक है। मैम हाँ जी। मैम हमें हॉलीडे होमवर्क में मिला है मैथ्स में, पूरी एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास में पूरी बुक में जितने भी फॉर्मूलाज है सारे लिखने हैं, ढूंढ ढूंढ के, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, सारे लिखने हैं। ठीक है, ढूंढो फिर, क्या कर सकते हो, हाँ, कैसा काम दिया एक है। एक फॉर्मूला एक एक चैप्टर के एक एक लाइन से ढूंढना पड़ रहा है। मैम 5 फॉर्मूला है ना इस चैप्टर में? वैसे सब चैप्टर्स में बोल्ड में लिखे होते हैं बच्चे फॉर्मूलाज ना, एक्सरसाइज से पहले पहले बोल्ड में लिखे होते हैं मैम मैं तो एनसीईआरटी में। सारों में समरी में ढूंढे जा रही हूँ, जितने भी समरी में है बस उतने ही लिख रही हूँ। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चे। दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन देखें, यहाँ पर कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है जी। तो चलो इस क्वेश्चन को ऐसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ऐसा जब भी फॉर्मूला आएगा पहले ब्रैकेट में तीनों का सम, ठीक है बच्चे।
दूसरे ब्रैकेट में तीनों का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, ए बी, बी सी और सी ए ऑल नेगेटिव। ये बन गया फॉर्मूला। इसे एक अलग स्टिकी नोट पे लिखना क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मूला। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलें अभी। अब आपको ये चीज गिवन है, पहले इसे इस फॉर्म में चेंज करें। 27x क्यूब इज 3x होल क्यूब, मतलब जहां a लिखा होगा उसे मैं 3x से रिप्लेस कर दूंगी। प्लस y क्यूब इज b क्यूब, नो तो मतलब y क्यूब ही, मतलब y जहां पर भी b होगा उसे मैं y से रिप्लेस कर दूंगी। प्लस c क्यूब इज z क्यूब, मतलब जहां भी c लिखा होगा मैं वहां z कर दूंगी चेंज। -3 ए बी सी ये रहा, यहीं से ही पिक कर लो, उधर क्वेश्चन में से सोचने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज, एक मिनट स्पेस क्रिएट करती हूँ, इक्वल्स टू को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। ओके, सो अभी इसको 3, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया बेटा c, 3abc। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, अब ma'am. इसे इस फॉर्मेट में पहले तीनों का सम लिखना है, मतलब 3x प्लस वाई प्लस z का सम इन फर्स्ट ब्रैकेट। समझ में आ रही है बच्चे सबको? फिर तीनों के स्क्वायर्स करने हैं, 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज जी स्क्वायर। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम लेना है, a इंटू बी मतलब 3x इंटू वाई, तो -3xy, b इंटू सी मतलब y इंटू z, तो -yz, c इंटू a मतलब -3xz, और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? अब सिर्फ लास्ट स्टेप में ये होल स्क्वायर्स ओपन करने हैं बच्चे। कैसे करेंगे? 3x प्लस वाई प्लस z टाइम्स 9x स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस जी z स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस थ्री थ्री एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस 3x। चीजों को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एक्स जी लिखेंगे, वाई एक्स वाई लिखेंगे, वाई एक्स नहीं लिखेंगे। राइटिंग टाइम चाहिए बच्चे? आर्यदित्य तू भी 9th की पढ़ाई रिवाइज कर रहा है साथ में? चले बच्चे, क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13। 10th class, please give me some time to start your class. Okay, started this class a little late. मैम 12th नहीं किया हमने 12th नहीं किया? वो मैम 11th ओ की बिटू वही है, सेम है। a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, सबको ओपन करोगे चीजें कैंसिल ऑफ हो जाएंगी, और जो आएगा उससे ये 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, इसका इक्वल्स टू कौन सा, x प्लस वाई प्लस जी, ब्रैकेट्स में स्क्वायर तीनों का पॉजिटिव, और प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम दोनों नेगेटिव, एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस, ये मैंने वाई स्क्वायर कर दिया, ये जी स्क्वायर है, माइनस वाई जी माइनस एक्स मैम जी। तो लेकिन ये जो अंदर लिखे हुए हैं ब्रैकेट एक्स यहाँ वाई a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होल स्क्वायर का बेटा लगेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, करना मैम इसे होमवर्क में सॉल्व। मैम ये 5 से ज्यादा मार्क्स का होने वाला है ना कुछ भी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तो ये आता ही नहीं है बेटा एग्जाम में क्वेश्चन, 12th इज नॉट आस्क्ड वेरी ऑफन। ठीक है, वेरिफिकेशन का आएगा तो वो क्वेश्चन नंबर 9 ही आता है। चले अभी आगे, यस मैम क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है।
तो मैं आपको यहीं से समझाती हूँ। चलो एक बार ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपको कह रही हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप देखो बच्चे, यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन ऊपर ले आती हूँ स्क्रीन पे। पहले तो लिख देती हूँ कि -3xyz का फॉर्मूला ये था जो आपके सामने है स्क्रीन पे अभी, है ना, मैंने उसे बिल्कुल सही करेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लिया। अब वो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि ये प्रूव करो कि इसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये है, मतलब इक्वल टू में चला गया। कह रहे हैं इस अकेले की वैल्यू ये है अगर मैम तो इफ उसको ट्रांसपोज इसे करके कंडीशनल, अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो यहाँ इतना कुछ है वो कैसे गायब हो गया सब? तो अभी सुनो, होगा लेकिन कैसे बताती हूँ। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है जहां पर इस चीज की वैल्यू ये चीज हो जाती है, लेकिन कब? ध्यान से सुनो, आईज ऑन स्क्रीन। जहां पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है एक्स वाई प्लस जी का आंसर 0 हो जाता है। अगर आपको पता हो कि x प्लस वाई प्लस जी 0 है, अगर ये गिवन है 0 है, तो फिर इस पूरी चीज की वैल्यू यही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैम ये अगर 0 है तो ये सारा 0 नहीं हो गया बेटा? तो इसका मतलब ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz इज इक्वल्स टू 0 है। यस मैम। इसका मतलब अब कर दो बेटा ट्रांसपोर्ट, तो +3xyz प्लस हो जाएगा, 0 में तो 3xyz तो हो जाएगा। इसे कंडीशनल क्वेश्चन कहते हैं बेटा, कंडीशनल फॉर्मूला। तो आपके सिलेबस में एक कंडीशनल फॉर्मूला भी है, दैट इज इफ x प्लस वाई प्लस जी 0। इसे आइडेंटिफाई कर कैसे करोगे एग्जाम पेपर में? इफ के साथ ही स्टार्ट होगा ना क्वेश्चन में, कहीं तो इफ एक कंडीशन गिवन होगी कि अगर x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 0 है, तब आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। और भी कई तरीके से नंबर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं उसे। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आ गया क्वेश्चन का? यस मैम। तो आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लिखेंगे इफ x प्लस वाई प्लस जी इज 0, और फिर इस ब्रैकेट को 0 लिखकर ये सारा ब्रैकेट नीचे सेम लिख देंगे, और फिर बोलेंगे अच्छा ओहो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो गया। और फिर वो जो -3xyz था उधर जाकर प्लस कर देंगे, और फाइनली आपका आंसर आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज 3xyz। आ गई बच्चे, सबको बात समझ में कि नहीं आई? यस ठीक यस है, मैम। विद दिस इज ओवर। ये जो मैंने अभी बताया नंबर्स में क्वेश्चन आएगा, यही उसकी एप्लीकेशन है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बट एज योर होमवर्क आपको ये दोबारा पूरा सॉल्व करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13। मुझे क्लास वर्क और होमवर्क प्रोमिनेंटली डिफरेंट दिखाने के लिए आप लोग डिफरेंट कलर के पेन से काम करोगे। और कोई प्लीज पीडीएफ में जाके फिल्टर मत लगाना, पिटाई कर दूंगी, टीचर हूं मैं तुम्हारी, सब पहचानना आता है हमें। ठीक है, तो काम चाहिए, हैंडराइटिंग अलग दिखती है, एक ही पेज जेरोक्स कॉपी नहीं होता दूसरे का कलर चेंज करके। ठीक है, तो पेन चेंज करके, अभी एक बार क्लास वर्क हो गया, पेन चेंज करके एक बार इसे आज होमवर्क करके मुझे दोगे क्वेश्चन नंबर 1 टू 13। मैम ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास तक? क्यों, अभी क्या करने वाली तू शाम को बेटू? मैम कुछ नहीं। फिर पढ़ाई कर लो, 13 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में, कंप्लीट करना है सबने आज ही, और आज ही शाम तक सबमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चा लोग।